अगर टेंस को एक सरल भाषा में समझा जाए तो यह किसी काम के होने का सेंस बताता है, मतलब एक्शन कब होगी, कब होती है या कब हुई। इसलिए इन तीनों एक्शंस को बताने के लिए टेंस भी 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। अब इन सभी टेंसेस की अलग अलग पोजीशंस बताने के लिए फिर से इन्हें सब पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनाइट, दूसरा होता है कंटिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे प्रेजेंट के साथ जोड़ने पर बनता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के साथ जोड़ने पर बनता है पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर के साथ जोड़ने पर बनता है फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमें कुल 12 टाइप्स मिलेंगे। चलिए अब हर एक टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सेंटेंस के अंत में ताहे या तीहे आता है। चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको पूरे 12 टेंसेस को याद रखने के लिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और वह है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते जाना है। बस यहाँ आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करना है किसी भी टेंस में। तो स्ट्रक्चर हमारे पास में है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस बनाते समय आपके पास में 2 चीज़ें आएगी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। तो उस केस में हमारे पास में 2 फॉर्मूले होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स प्लूरल होते हैं। तो फार्मूला हमारे सामने है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमें बताता है कि सारे सिंगुलर कैरेक्टर्स आपके सेंटेंस में हैं, मतलब कि ही, शी, इट सिंगुलर्स। और प्लूरल कैरेक्टर्स के लिए फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुए आपके सारे प्लूरल कैरेक्टर्स जो कि हुए आई, वी, यू, दे। सेंटेंस देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मोहन काम करता है। मोहन जो कि सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस या ई एस लगेगा, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में होता है। तो इसका इंग्लिश होगा मोहन डज वर्क। डू जो हमारी वर्ब है उसके साथ हमने लगा दिया ई एस, तो यह बन गया सिंगुलर कैरेक्टर, मतलब कि मोहन डज वर्क। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। मम्मी सुबह 7 बजे उठती है। अब यहाँ पर उठना वर्ब है, कौन उठती है? मम्मी। सुबह 7 बजे हो गया आपका अदर वर्ड। तो सेंटेंस बनेगा मॉम वेक्स अप 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब कि वेक के साथ में हमने लगा दिया एस, तो मॉम वेक्स अप 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुम सबकी मदद करते हो। करना यहाँ पर वर्ब है, सबकी मदद यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। कौन करते हो? तुम करते हो, तो तुम हो गए सब्जेक्ट। तो यू प्लूरल है, मतलब कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो सेंटेंस बनेगा यू हेल्प एवरीवन। तो एक स्ट्रक्चर और हमने सीख लिया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को। चलिए अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जो कि बताता है पास्ट की सारी एक्शंस को, मतलब कि सेंटेंस के अंत में होगा हुआ, किया, बताया एटसेट्रा। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्रिया के अधूरे सेंस को होने के लिए बताता है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। उसने मुझे बुलाया। बुलाना यहाँ पर वर्ब है। किसे बुलाया? मुझे बुलाया। किसने? उसने। तो सब्जेक्ट हुआ हमारा ही, वर्ब हुई हमारी कॉल, उसके साथ में लगाया ईडी, और मुझे बुलाया मतलब मी, तो ही कॉल्ड मी। हमने टीवी देखी। देखना यहाँ पर वर्ब है। क्या देखा? टीवी। किसने? हमने। तो वी वॉच के साथ में ईडी, वॉच्ड टीवी, सो वी वॉच्ड टीवी। तो एक और स्ट्रक्चर और हमने सीख लिया पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। चलिए अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, जो कि बताता है फ्यूचर की एक्शंस को। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट आता है, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आएगा विल, शैल, मेन वर्ब की जगह पर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज रहेगा। इसकी एंडिंग होती है गा, गी, गे पर। तो सेंटेंस है वह आज पतंग उड़ाएगा। ही विल फ्लाई काइट टुडे।
वे आज आएंगे, दे विल कम टुडे। तो एक यूजफुल स्ट्रक्चर और हमने पता कर लिया कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है। तो यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके सारे इंडेफिनाइट टेंस और वीडियो के एंड में हम इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का चार्ट देख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में। तो एक बार फिर तीनों टेंसेस के कंटिन्यूस बनेंगे, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस बताता है कि एक्शन अभी चल रही है, मतलब यह एंड होगा रहा है, रही है, रहे हैं पर। इसका स्ट्रक्चर होगा वही पहला वाला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ काम हो रहा है मतलब प्रेजेंट में है और अभी खत्म नहीं हुआ है मतलब कंटिन्यूस है। तो वर्ब के साथ में सभी कंटिन्यूस टेंसेस में लगेगा आईएनजी और हर एक टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की होती है इज एम आर। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब कि इज एम आर प्लस मेन वर्ब मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इज आपका सिंगुलर कैरेक्टर से मतलब कि ये यूज़ होगा ही, शी, इट, नेम्स के साथ में। एम हमेशा यूज़ होता है आई के साथ में और आर हमारा प्लूरल कैरेक्टर है तो यह यूज़ होगा सभी प्लूरल कैरेक्टर्स के साथ में जो कि है आई, वी, यू, दे। तो सेंटेंस देख लेते हैं। वह फल काट रहा है, तो ही इज कटिंग फूड। मेरी बहन कपड़े धो रही है, तो माई सिस्टर इज वॉशिंग क्लॉथ्स। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। वे लोग आज आ रहे हैं, तो यहाँ पर वे प्लूरल है तो इंग्लिश होगा दे आर कमिंग टुडे। तो एक कंटिन्यूस टेंस हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसमें एक्शन के हो रहे होने का सेंस आता है, मतलब एक्शन हो रही थी तो एंडिंग भी रहा था, रही थी, रहे थे पर होगी। जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया है सेम यहाँ भी होगा, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। वहाँ हमने यूज़ किया था इज एम आर और यहाँ हम यूज़ करेंगे वॉज वर। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सभी कंटिन्यूस टेंसेस को शो करता है। अब यहाँ भी वॉज सभी सिंगुलर कैरेक्टर्स के साथ यूज़ होगा और आई के साथ में यूज़ होगा और यहाँ पर वर जो है वो सभी प्लूरल कैरेक्टर्स के साथ में यूज़ होगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं। वह खाना बना रहा था, तो ही वॉज कुकिंग फूड। मैं तुमसे बात कर रहा था, तो आई वॉज टॉकिंग टू यू। वे मूवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग मूवी, क्योंकि यहाँ पर वे है प्लूरल कैरेक्टर और यहाँ पर यूज़ होगा प्लूरल कैरेक्टर का वर्ब जो कि है वर। तो इस फॉर्मूले से हमने सीखा पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कंटिन्यूस टेंस का लास्ट टेंस जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूस, जो हमें बताता है कि एक्शन हो रही होगी तो एंडिंग भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पर होगी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शेल। बस आपको हेल्पिंग वर्ब में एक एडिशन करना है बी वर्ब का। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल के साथ में बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मतलब सब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदली है। सेंटेंस देख लेते हैं। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। तुम सो रहे होंगे, यू विल बी स्लीपिंग। तो ये हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। चलिए अब बात करते हैं सभी परफेक्ट टेंसेस के बारे में जो कि होंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि एंड होता है चुका है या चुकी है पर। परफेक्ट टेंसेस में हम यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी परफेक्ट टेंसेस में, फिर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। तो देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ होगा हैज़ हैव और मेन वर्ब की जगह यूज़ होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक नया एडिशन है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ चेंज हुई है जिसमें हैज़ सिंगुलर और हैव प्लूरल है। सेंटेंस देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। वह आ चुका है, ही हैज़ कम। वे बात कर चुके हैं, दे हैव टॉक्ड।
यहाँ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में पास्ट टेंस के साथ में है आ जाए, यानी कि कूदा है, दौड़ा है, गया है, देखा है, तब भी आपको यही टेंस का यूज़ करना है। सेंटेंस देख लेते हैं। उसने मुझे देख लिया है, ही हैज़ सीन मी। वह आ गया है, ही हैज़ कम। तो एक और फार्मूला और हमने सीख लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि एंड होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे पर। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। और जैसा हमने पहले सेंटेंस में देखा था कि सेंटेंस पास्ट टेंस के साथ में है आ रहा था और यहाँ पर पास्ट टेंस के साथ में था आएगा, जैसे कि कूदा था, दौड़ा था, गया था, देखा था, तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस की पहचान यह होती है कि सेंटेंस में पहले, आने के पूर्व इस तरह के शब्द आते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं। उसके आने से पहले वह जा चुका था। वह जा चुका था, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, और उसके आने से पहले ये आपका सिंपल टेंस है। तो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको पहले बनाना है। तो इसका इंग्लिश होगा ही हैड गॉन बिफोर ही केम। उसके आने से पहले वह जा चुका था। मैं लाल किला पहले ही देख चुका हूँ। आई हैड ऑलरेडी सीन द रेड फोर्ट। तो इस तरह से हमने स्टडी किया पास्ट परफेक्ट टेंस को। चलिए अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस के लास्ट टेंस की, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यह बताता है कि कोई एक एक्शन फ्यूचर में होगी और उसमें परफेक्ट का टच होगा और उसमें ऐड होगा हैव। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी एंडिंग होगी चुका होगा, चुके होंगे पर। तो स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह के पहले, के पूर्व या तक इस तरह के शब्द आते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हम शाम तक घर पहुंच चुके होंगे। वी विल हैव रीच्ड होम बाय द इवनिंग। वह अपना होमवर्क पहले ही कर चुका होगा। ही विल हैव ऑलरेडी डन हिज होमवर्क। तो इस तरह से हमने स्टडी किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। चलिए अब आखिरी 3 टेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। अब यहाँ टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन कंटिन्यूस भी है, मतलब एक्शन चल रही है। यहीं पर एक कंसेप्ट आता है सिंस और फॉर का। तो हमें पता है कि सिंस लगता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर लगता है एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, मतलब कि परफेक्ट का टच इसमें हमने दिया है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब कि कंटिन्यूस टेंस है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। बस यहाँ पर एक एडिशन होगा कि हैज़ हैव के साथ में लग जाएगा बीन। बाकी आपका पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा जैसा कि पहले था। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। चलिए अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं। मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ। अब सुबह से यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, मतलब कि सेंटेंस में आएगा सीन्स। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन मेकिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ। वह 2 घंटे से बात कर रहा है। अब यहाँ 2 घंटे से एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड है, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। तो ही हैज़ बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। पहले सेंटेंस में टाइम एक्यूरेट था तो हमने सिंस लगाया। दूसरे सेंटेंस में टाइम एक्यूरेट नहीं था, मतलब एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड की बात हो रही थी, यानी कि टाइम एग्जैक्ट नहीं है, तो हमने लगाया फॉर। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। मतलब सिंपल है कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में लगेगा बीन और कंटिन्यूस का टच देने के लिए लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यह एंड होगा से रहा था, से रहे थे पर। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके साथ में लग जाएगा बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और पहले टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा सिंस और फॉर टाइम को बताने के लिए। तो सेंटेंस देख लेते हैं। वह 2 घंटे से सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। चिड़िया सुबह से उड़ रही थी। द बर्ड हैड बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
चलिए अब बात करते हैं आखिरी टेंस की, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि सेंटेंस के लास्ट में से रहा होगा, से रहे होंगे आता है। मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में लग जाएगा बीन। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ में लग गया हैव, मतलब ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके साथ में हमने लगा दिया बीन कंटिन्यूस का टच देने के लिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर लग जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। सेंटेंस देख लेते हैं। हम 2 दिनों से यात्रा कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। वह 2004 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2004। तो ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि मैंने कहा था कि इसका